बीते कुछ दिनों से बहुत ही प्रोमिनेंट नाम संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें बेसिकली संदीप माहेश्वरी के चैनल की तरफ से सीधे तौर पर विवेक बिंद्रा पर ये आरोप लगाए गए कि वो स्कैम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से वो लोगों का पैसा ठग रहे हैं। अब ये दोनों ही नाम बहुत ही फेमस नाम है, स्पेशली आज के टाइम पर जब सब लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सबके हाथ में यूट्यूब है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और ज़्यादातर लोग किससे परेशान रहते हैं? अपनी लाइफ से। या तो उन्हें पैसा बनाना होता है या तो अपनी लाइफ किसी भी वे में अच्छी करनी होती है। तो उस केस में इन दोनों ही नाम ये बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है इन दोनों ही फील्ड के केस में। अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा जो है वो संदीप माहेश्वरी के शो पर भी आए थे और खुलेआम बहुत ही अच्छी तरीके से तो उन्होंने नॉर्मली बातचीत भी की थी और बाकी जगहों पर भी ये एक दूसरे को प्रेज भी करते हुए काफ़ी बार नजर आए। तो इन दोनों के बीच में ही अचानक से ये हुआ क्या है कि आप जानते होंगे कि संदीप जी ने नए पॉडकास्ट की सीरीज चला रखी है जहां पर वो बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके शो में एक बहुत अच्छी बात ये भी रहती है कि उनके शो में ना लाइव ऑडियंस प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण से वो संदीप जी से 1-to-1 डायरेक्टली उस कॉन्वर्सेशन के बीच में ही वो उनसे बातचीत कर पाते हैं। तो हुआ क्या कि उसी बिजनेस सीरीज की एक वीडियो में उसमें इनकी ऑडियंस में से 2 लड़के वो खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि फिर एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस कोर्सेस वो बेचा है, जो कि कम्प्लीटली वर्थलेस है। लाइक उसका कोई भी ना एम है ना कोई उसका दाम है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो और भी ज़्यादा फालतू है। अब इन्होंने बताया कि इन्होंने 50,000 35,000, हालांकि कोर्स तो लाख तक के भी हैं और उसमें ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये सब कोर्सेज ले रखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यार ये कोर्सेज तो ऐसे खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ऐसा मोटिवेशन देंगे कि बस तुम्हें लगेगा कि यार ये कोर्स ही ले लो और तुम अरबपति हो। तो फिर आप पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। तो बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम। तो अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जैसा कि इन लड़कों ने क्लेम किया कि बिना कोई नाम बिना कोई रेफरेंस के, कि अभी तक ना किसी का नाम है ना ही किसी का रेफरेंस है, कि कोई आदमी था वो बहुत ही एक स्टैब्लिश्ड यूट्यूबर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी दे देगा बातों से ही कि तुम्हें लगेगा कि यार मैं ही करोड़पति हूँ और अगर मैं एक कोर्स खरीद लेता हूँ तो बस मतलब कल से दुनिया का सारा पैसा मेरी जेब में ही होगा। तो वो इस तरीके से आपको मोटिवेट कर देते हैं और फिर आप उस झांसे में आके आप जब वो कोर्स खरीदते हैं तो उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं कि यार उस कोर्स में ना ही कोई वैल्यू है ना ही उसका कोई आउटपुट है। और अगर तुम्हें अपने पैसे अब बचाने हैं, लाइक तुमने तो 50,000 रुपये दे दिए, उन्हें मतलब ही नहीं है कि तुम गरीब हो अमीर हो, तुम्हें उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पैसे बनाने का तुम्हारे पास एक इकलौता वो क्या है, एक कि तुम वो कोर्स खरीदो और उसे आगे बेचो। यही पूरा का पूरा इनका MLM की चीज़ ये होती है। MLM में जो आपका प्रोडक्ट होता है, अभी तो यहाँ पे कोर्स है लेकिन इनका कोर्स ही इनका प्रोडक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बाय डेफिनेशन कोर्स की बात करो तो कोर्स इज समथिंग कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसमें से कोई आप चीज़ें सीख रहे हो जो कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना किसी पहलू पे या पीछे आगे आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे एंड देन यू विल आइदर डू समथिंग, यू विल लर्न और यू विल अर्न। ठीक है, ये 2 चीज़ रहती हैं किसी कोर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर तो प्रोडक्ट ही इनका कोर्स है। मतलब अगर वो जो MLM की चेन होती है, पहले ने दूसरे ने तीसरे ने चौथे को, अगर वो रुक गई, अगर वो सेल ही नहीं करते हैं आगे, तो क्या होगा? बिजनेस खत्म, ज़ीरो। क्योंकि एक तरह से ये कोर्स यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर मान लो 12 घंटे का कोई कोर्स है, अच्छा सा नाम रख दो उसका कोई बहुत ही अच्छा सा, लेकिन उस 12 घंटे के कोर्स में ना उस बस एक ब्लैंक पेज चलेगा, एक काली कलर की स्क्रीन होगी 12 घंटे तक। भैया एक ना कोई डॉट है ना कोई एक टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। अब आपको उससे क्या वैल्यू मिली? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको वो करोड़पति अरबपति जो भी बनना है, अगर वो आपको बनना है या फिर आपको अपने 50,000 वापस भी लेने हैं जो आपने लगाए थे सोच के कि यार मैं कुछ यहाँ से वैल्यू ले लूँगा, तो उसका इकलौता यही है कि यार आप ऐसी चूना किसी और को भी लगाओ। आप बोलो कि तू करोड़पति बन जाएगा, ये हो जाएगा, इस कोर्स से वो हो जाएगा। रियलिटी में तो आपको भी पता है क्या ही होना है, आपको एक तरह से बस वो कोर्स को चिपकाना है। तो ये चीन एक तरह से चलती चली जाएगी। ठीक है, कि आपने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, और अगर वो आप कोर्स नहीं बेचते हो तो आपके पैसे तो गए। तो अब जो आखिरी स्टेप आपके पास है कि अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो यही है कि यार या तो वो कोर्स आप बेचो या तो फिर भूल जाओ पैसे।
और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पैसे नहीं क्यों ही बोलेंगे यार, किसी ने अपने साल भर की पूरी इनकम लगा दी इनके पीछे तो मैं नहीं बोलूँगा, आगे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों पर्सपेक्टिव मैटर करते हैं, क्योंकि एक तरह से विवेक जी की भी गलती इसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलती है भी, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग अभी लगेगा। लेकिन अभी तक के लिए जान लो कि इन दोनों ही केसेस में किसी का नाम नहीं लिया गया, ना ही विवेक जी का नाम लिया गया है, ना ही संदीप जी ने ये बात कही है। तो दोनों ही अभी इस पूरे के पूरे सीन से पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब संदीप महेश्वरी जी इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं और उसके बाद ये कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, और उस कम्युनिटी पोस्ट में बिना नाम के, वापस से कोई रेफरेंस नहीं, किसी का कोई नाम नहीं, ना ही विवेक जी ना ही कोई और उसमें मेंशन करते हैं कि इस वीडियो को हटाने के लिए इन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, इन्हें हर एक जगह से धमकी मिल रही है, यहाँ तक कि उन लड़कों को भी जिन्होंने ये बात कही है उनको भी धमकी मिलती जा रही है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है ओवरऑल कि यार हटाओ इस वीडियो को। तो ऑफकोर्स इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा आदमी था, ये तो अब इस बात से क्लियर हो चुका था, लेकिन कौन था ये अभी भी रहस्य है। और इसके बाद आता है वो दूसरा कम्युनिटी पोस्ट संदीप जी की तरफ से ही, जहाँ पर इस रहस्य से पर्दा उठता है। संदीप महेश्वरी अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज से वो कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं और वहाँ पर सीधे तौर पर वो विवेक जी का नाम मेंशन कर देते हैं। तो अब सबको समझ में आता है कि वो इतने बड़े बिग बुल की जो बात कर रहे थे वो रियलिटी में विवेक बिंद्रा जी हैं। उस पोस्ट में वो मेंशन करते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से संदीप जी को धमकी दी गई, लीगल नोटिस दिया गया उनकी पूरी की पूरी टीम की तरफ से, ठीक है, उन्हें धमकी दी गई, प्रेशर बनाया गया, लीगल नोटिस सेंड किया गया, और ये तो कमी था तो दो उनके कोई एम्प्लॉयज़ उनके घर पर भी चले गए, लाइक संदीप जी के कोई उनके दो, विवेक जी के कोई दो एम्प्लॉय उनके घर पर भी चले गए। अब क्या इंटेंशन था वो विवेक जी ने आगे मेंशन किया है, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन एक तरह से अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूँ तो एक होता है आदमी का वर्क प्लेस, एक होता है उसका घर। तो जब भी कोई आदमी अपने घर आता है तो छोटी छोटी बातों पे इस चीज़ के लिए लड़ाई हो जाती है कि यार तुम लैपटॉप खोल के कहाँ बैठ जाते हो हर रोज़। आपका भी होगा वर्क प्लेस, मेरा भी है, आई गेस सबका ही है। तो हम लोग खुद भी कोशिश करते हैं कि यार ऑफिस का काम ऑफिस तक ही सीमित रखें, ठीक है। अब मैं ये बात ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विवेक जी ने जो आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको भी एक्सप्लेन करके, लेकिन विवेक जी ने आगे ये मेंशन किया था कि उन्होंने जो दो बंदे खुद से भेजे थे और उनका जो वो जिस इंटेंशन से गए थे वो ये था कि आपसे अपॉइंटमेंट लेनी थी, और उससे पहले भी ये बात थी कि आपने मेरा कॉन्टैक्ट उठाया नहीं, फ़ोन मेरा ब्लॉक कर दिया, मेल्स का मेरा कोई जवाब नहीं है। तो एक तरह से ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि संदीप जी इज़ नॉट इंटरेस्टेड विवेक जी से बात करने के लिए। तो विवेक जी को खुद स्टेप बैक करना चाहिए था कि अगर यार कोई बात मेरे से नहीं करना चाह रहा तो ठीक है मैं नहीं करता हूँ। अब आप बार बार उसे फोर्स किए जा रहे हो, उसके घर पे 2 बंदे भेज दिए कि नहीं भाई तेरे को तो मीटिंग करनी पड़ेगी, तो अपॉइंटमेंट दे ही मुझे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से विवेक जी की गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तरह से उनकी प्राइवेसी की बात होती है यार कि तुम अपने घर पर ही कोई 2 बंदे भेज दो, ये ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। तो विवेक जी की तरफ से ये एक नेगेटिव पॉइंट है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम बात करते हैं विवेक जी का पर्सपेक्टिव जो है। तो सबसे पहले वो जो शुरुआत करते हैं वो ये करते हैं कि देखो मैं आपके शो पर भी आया था, मैंने खुलेआम वहाँ पर बैठ के अच्छे से बात भी की थी, तो अगर आप वापस मुझे बुलाना चाहें तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस बार विवेक जी ने खुलेआम चैलेंज दे दिया कि अगर तुम्हारी बस की हो, मतलब तुम्हारी हिम्मत है सुनने की, सच सुनने की, तुम्हारी बैठने की मेरे सामने हिम्मत है, तो फिर एलिगेशंस पे बात करते हैं, खुलेआम बैठ के आराम से बात करेंगे और आप आओ। तो ये था कि इफ़ यू हैव द गट्स तो आओ, सिट विद मी एंड विल टॉक। और रही बात बदतमीजी की या फिर धमकी की जो कि विवेक जी के एम्प्लॉयज़ ने संदीप जी को दी थी, तो आप उनकी कोई भी, लाइक विवेक जी ने कहा संदीप जी को कि आप उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी फुटेज, एडिटेड ना हो ऑफ कोर्स, वो आप विवेक जी को भेजिए और वो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, उन्हें फायर करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उनके ऊपर एक्शन लेंगे वो। अब इसके बाद विवेक जी ने खुद ये बात एक्सेप्ट की, एडमिट की कि उनकी तरफ से, मतलब विवेक जी की तरफ से 2 बंदे आपके घर भेजे गए थे, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन था वो ये था कि आपके साथ वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकें, और इसके अलावा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको हार्म पहुंचाने का या फिर कोई बदतमीजी करने का। लेकिन ये विवेक जी का पर्सपेक्टिव है, वहां पर उन बंदों ने क्या किया वो संदीप जी को पता होगा। और इसके बाद वो ये भी मेंशन करते हैं कि लीगल नोटिस भेजना उनके हक की बात है, यानी विवेक जी के हक की बात है, स्पेशली तब जब कोई भी इन्फ्लुएंसर बिना कोई सबूत, बिना कोई प्रूफ के बेसिस पर ऐसे ही बस एलिगेशंस लगाए जा रहा है। और आप ऐसा चाहेंगे भी क्यों? लाइक विवेक जी की जगह पर अगर कोई भी हो, आप हो या फिर मैं हूँ, हम क्यों चाहेंगे कि यार कोई हमने कुछ किया अगर नहीं है, लाइक अगर हमने सच में कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों चाहूँगा कि यार मैंने इतना मेहनत से बनाया हुआ नाम बस किसी एलिगेशंस के कारण वो पूरी की पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाए। तो ये तो एक तरह से विवेक जी के हक की बात थी भी। अगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है तो इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं विवेक जी सही है, लाइक लीगल नोटिस वो भेज सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा कि यार कोई भी मेरे को डिफेम करके चला जाए, और उसके वजह से फिर आपको पता ही है कि एट टाइम्स पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ना ही आपका बिजनेस चलता है, ना ही आपका कंटेंट, और
पर्सनल थिंग्स भी आपकी कहीं ना कहीं खराब होने लगती हैं। अब इसके बाद ना हम सबको यही लग रहा था कि यार ये जो बीफ है ना अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, मतलब खत्म तो नहीं लेकिन अब शायद से रिप्लाईज देखने को ना मिले। लेकिन इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो इससे बस कुछ घंटों पहले ही संदीप जी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने वापस से ये हैशटैग भी दिया इन्होंने स्कैम वाला इस बार। और इस बार उन्होंने ये कहा कि देखो तुम अगर कोई भी कंघा बेचो, लाइक कॉम तुम बेच रहे हो कोई भी 50 रुपये का, वो बिजनेस है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन तुम अगर किसी गंजे को ये 50 रुपये का कंघा बेच रहे हो और बोल रहे हो कि ये एक मैजिकल कंघा है, इसे तुम इससे अपने बाल कंघी करो और तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है ना वो 50,000 है। और ये फिर पता चलने के बाद मतलब तुमने एक कंघा तो बेच दिया उसको, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसी तो ये कोई चीज़ ही नहीं है, और जब वो तुम्हारे पास आया और उसने बोला कि भाई मेरा पैसा वापस करो, यू आर अ फ्रॉड, मुझे तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना, और तुम वो पैसा भी वापस नहीं देते हो, तो संदीप जी ने कहा कि यार ये फिर टोटल फ्रॉड है, इट इज़ अ स्कैम। अब आप ना इसमें एक दूसरा व्यू पॉइंट डालो कि सारा का सारा जो नाम है ना वो विवेक जी का ख़राब हो रहा है, तो अब थोड़ा वैसे सोचना कि विवेक जी के अंदर जो ये पूरा का जो MLM बिजनेस चला है, फिर जो भी इनका कोर्स वाली चीज़ थी कि बहुत लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हैं, और कोई ऐसे भी हैं, मतलब जैसा अभी बातें हो रही हैं वो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको इस कोर्स से कोई भी वैल्यू नहीं मिली, और उनके पास एक ही ऑप्शन जो बचा हुआ था वो ये था कि इस कोर्स को आगे बेचो, आगे चूना लगाओ, एक तरह से अभी के लिए जो टर्म यूज़ करना चाहिए कि आप किसी और को चूना लगा दो, आपके पैसे आपकी जेब में वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ये तो सोचो कि विवेक जी ने इस पूरे के पूरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए लोग हायर किए होंगे, ठीक है, एक से दूसरे तक गया होगा, दूसरे से तीसरे तक, मतलब ये जो चेन चली होगी, विवेक जी तो एकदम टॉप पे बैठे हैं, अगर मैं मानूं तो, ठीक है, अगर मैं देखूं तो विवेक जी तो एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, उनके नीचे सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो जो बंदे थे जो ये सारे के सारे कोर्सेज बेच रहे थे, उनको भी तो एक पल के लिए सोचना चाहिए था कि ये कोर्स जो है किसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स निकालता हूँ और मैं ना उसे कोई 12th का साइंस का टॉपर है, ठीक है, उसको ना रिसर्च में जाना है फिजिक्स में, और मैं उसको बेचा हूँ, वो कैसे भी करके, मैंने बोले तो इसमें फिजिक्स में एक्सेल कर जाएगा, कैसे भी पागल बना के चूना लगा के मैं उसको ऐसे बेचा हूँ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर विवेक बिंद्रा जी से मैंने ये कोर्स खरीदा था और मैंने किसी ऐसे को सौंप दिया जिसके लाइफ में ये कोर्स कोई भी वैल्यू ऐड करता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये कोर्स एकदम बर्बाद है। उसके 50,000 हो या 50 रुपये हो, 35,000 हो, 1 लाख हो, कितनी भी हो, उसके लिए तो ये वेस्ट ही है। तो जब वो रिव्यू देखा आगे तो वो तो एकदम नेगेटिव रिव्यूज ही देगा। तो पहली गलती तो यहाँ पे उस बंदे की हो गई, उस डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई, एक तरह से गलती हुई है। ये कोई स्कैम नहीं हुआ है अभी तक, ये कोई गलती हुई है अभी तक, ठीक है, इस सीन में। अब उसके बाद अब ये भी तो देखो कि जो सामने वाला बंदा था उसने भी तो कहीं ना कहीं लालच में आके ये कोर्स खरीदा। किसी न किसी को लगी तो रहा था कि यार मैं करोड़पति अरबपति बनी जाऊंगा इस कोर्स से, उसका भी तो एक तरह से लालच था। तो लालच के चक्कर में तुमने कोर्स के बेसिस को पढ़ना समझना वो तो छोड़ ही दिया, तुम्हें बस फिर से एक ही चीज़ दिखी कि यार पैसा आ जाएगा मेरी जेब में। हाँ, माना कि वो तुमको मीठी चुपड़ी बातों में लपेट गया। इसी लड़के में जो संदीप जी की वीडियो में था, उसने बताया कि उसके कोई रिश्तेदार था और उसने उस लड़के के पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप इस कोर्स को खरीद लो। तो एक तरह से उन्होंने भी एक तरह से क्या पता वो फंस गए उस चीज़ में। उन्होंने क्या किया, इनको चिप देते हैं, इनको चूना लगा देते हैं, अपना पैसा तो वापस आए। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए भी ये चेन कन्वर्ट होती चली गई। इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे जुड़े जो कि सच में इस कोर्स से कुछ वैल्यू ले रहे थे, और कुछ मेंबर्स ऐसे भी जुड़े जिनका बस इकलौता मोटिव था कि हमें पैसा कमाना है। इस लालच में वो लोग फंसे और अपने फंसने के बाद उन्होंने ऐसे ही और लोगों को फंसाया, जिससे ये पूरी की पूरी एक साइड ऑफ द चेन कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लग गई, और वो चेन आज तक भी शायद से चली रही होगी, और उसी में से ये उस चेन का ही कुछ हिस्सा होंगे। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि यार विवेक जी ने कोई कोर्स बनाया है तो वो बढ़िया ही होगा, ये भी नहीं है। तो अगर इतने ज़्यादा नंबर्स में लोगों को वैल्यू नहीं मिल रही तो हो सकता है कि ये कोर्स ही ऐसा हो कि वो वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहा लोगों की लाइफ में, जिसके कारण से उनके पास इकलौता ऑप्शन नहीं बचता है कि वो आगे कोर्स को बेचें और अपना पैसा या तो कमाएं या तो फिर उससे आगे प्रॉफिट करें, अगर वो कर पाए तो। हाँ, माना कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती इस फाइनेंस की नॉलेज के बारे में, सोशल मीडिया की चमक दमक के बारे में। उनके लिए कहीं ना कहीं यार बुरा तो ऑफकोर्स फील होता है, और उनके लिए रिफंड होना आई गेस एक प्रायर ऑप्शन था, जो कि विवेक जी ने नहीं किया। ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि विवेक जी ने यार जिनको अगर वैल्यू नहीं मिली, वो आपसे अगर आके बोल रहे हैं कि मैं इस कोर्स को कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही बस वैल्यू है, और सारी की सारी पूंजी जमा पूंजी मैंने आपके कोर्स में लगा भी दी, और मैं इससे ना ही कुछ बना पा रहा हूँ ना ही इसको बेच पा रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली लाइक यूजलेस फॉर मी। यार उसके पैसे तो हम लोग रिफंड कर ही सकते हैं ना, लाइक उसके क्या किसी की भी पैसे रिफंड हम कर सकते हैं। उनको आई गेस ये करना चाहिए था, अब उन्होंने नहीं किया, तो ये स्कैम का पूरा तरीका दिखाया जा रहा है। शायद से हो भी, लेकिन इट इज़ मोर ऑफ अ मिस्टेक। लाइक बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है इसमें। आप संदीप जी का देखो, विवेक जी का देखो, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उस चेन में उसके देखो, वो कोर्स खरीदने वाले का भी देखो।
तो आई गेस हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल पर कहीं ना कहीं गलती तो है ही ऑफ कोर्स। बाकी ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, डिसलाइक भी कर देना अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, ताकि एज एन इंडिविजुअल मेरे को इंप्रूव करने का मौका मिले। हाँ, बारिश तो नहीं होगी घर पे 2000 के नोटों की, पर वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। जय हिंद।